नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने सीखा था होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग यानी कि फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में सीखा था। और फिर हम लोगों ने सेल ग्रुप में हमने फॉर्मेट, डिलीट और इंसर्ट के बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग जो भी डेटा को टाइप करते हैं तो उसकी जो भी डेटा टाइप है यानी कि जो वैल्यूज़ है उस वैल्यू के टाइप को चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसको फॉर्मेट करना बेसिकली, वो हम सीखेंगे नंबर ग्रुप से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप में किस तरीके से कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट ये किया जाता है, जो हम लोगों ने एमएस वर्ड में भी सीखा था। कल के वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेट में कॉलम और रॉ को हम लोगों ने फॉर्मेट करना सीखा था। सीट के बारे में नहीं देखा था, तो वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उसे दिखा देता हूँ। तो अभी मेरा यहाँ पे सीट 1 है, मैं इसे प्लस साइन में क्लिक करके सीट 2 को लेकर आता हूँ। और इसी प्रकार से सीट अगर आपको कंटिन्यूसली चाहिए तो आपको इंसर्ट में जाना है, और इंसर्ट सीट अगर आप करते हैं तो ऐसे ही आप इंसर्ट कर पाएंगे, यानी कि सीट को ऐड कर पाएंगे। ओके, और जहाँ पे मेरा एक्टिव है उसके पहले हमारा सेल आ जाएगा, सीट आ जाएगा। तो सीट 1 सीट, और इसे आप ड्रैग करके भी ऐसे मूव कर सकते हैं। और मूव करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं मूव और कॉपी सीट, ऐसे मूव करना है। सीट को लास्ट में ले जाने के लिए मूव टू एंड करना होगा। अब 3 को मुझे करना है, फॉर्मेट में जाना है एंड देन मूव करना है बुक 1 में ही, नए बुक में नहीं करना है मेरे को, उसी बुक में करना है। तो बुक 3 को मुझे, यानी कि 3 में ही मैं 3 में हूँ, तो मुझे 4 के पहले चाहिए, तो 4 को क्लिक करके आप इस तरीके से ला पाएंगे। ओके, और इसे आप ऐसे क्लिक करके डायरेक्टली ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं ड्रैग करके। 3 को आगे करना है, ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। और कमांड से कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा। ओके, तो सीट को ऐड करना, और ऐड करते समय अगर नंबरिंग अगर आपका गलत हो जाता है तो आप उसे यहाँ से मूव कर सकते हैं, फॉर्मेट से आप मूव कर सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो सीट 1 है, इस सीट को मुझे रीनेम करना है। तो रीनेम सीट में मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रीनेम ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे रीनेम भी कर सकता हूँ। और रीनेम करने का दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर सकते हैं और रीनेम, ऐसे आप दोबारा नाम ऐसे टाइप कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे आ जाएगा। ओके, और डिलीट करना है तो सिंपल, आपको सीट 1 में हूँ मैं, तो सिंपल आपको डिलीट करना है और डिलीट सीट में क्लिक करेंगे तो सीट डिलीट हो जाएगा। और उसी प्रकार से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, डिलीट करना है, डिलीट। और मुझे इसे हाइड करना है, इसको सीट 3 को हाइड करना है, तो फॉर्मेट में जाना है एंड देन यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में जाके यहाँ पे देखिएगा हाइड सीट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइड सीट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट हाइड हो गया है। तो वापस निकालना है तो हाइड एंड अनहाइड में जाके अनहाइड सीट 3 को अनहाइड करना है। ओके, तो ये अनहाइड हो गया। और इसी चीज़ को आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, हाइड करना है तो हाइड हो जाएगा। अगर अनहाइड करना है, अनहाइड सीट 3 को, ओके, तो आ जाएगा। तो कल हमारा ये छूट गया था, तो इसीलिए मैं इसे दिखा दिया। हाइड एंड अनहाइड में सीट का ऑप्शन हमारा छूट गया था, रीनेम और मूव, और ये छूट गया था हमारा। इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मेट सीट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और डिलीट में भी हमारा रह गया था डिलीट सीट, तो इसलिए मैंने इसे दिखा दिया। और इंसर्ट में सीट ऑप्शन रह गया था, तो ये भी मैंने दिखाया। तो इंसर्ट किस तरीके से करते हैं, डिलीट, और फॉर्मेट किस तरीके से करते हैं सीट को, तो ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डेटा एंट्री कर लेता हूँ, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और यहाँ पे नेम, मैं नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, राम श्याम घनश्याम। ओके, तो ऐसा यहाँ पे कर लिया हमने। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है
इस सेक्शन में, इसको दोबारा मुझे चाहिए, यानी कि मुझे कॉपी करना है, डुप्लीकेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा। चलिए इसे दोनों कॉलम को, ए और बी दोनों कॉलम के डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन मुझे कॉपी, यहाँ पे कॉपी है, सिंपल आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आप डॉट 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 दे सकते हैं। ये अभी सिलेक्टेड है और ये कॉपी हो चुका है। अब मुझे यहाँ रखना है, जैसे सपोज यहाँ पे रखना है, या फिर दूसरे सीट में आपको जाके रखना है। मैं इसी सीट में आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, तो पेस्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से मूव करना है, तो मूव करने का तरीका है, मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए जैसे सपोज, तो यहाँ जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था मेरा कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट करना। अभी कॉपी कट को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सिंपल यहाँ से ऐसे ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं, 4 हेडेड एरो से ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं। ओके, लेकिन ये ड्रैग करना पॉसिबल नहीं है दूसरे सीट में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं और सीट 4 में जाते हैं और जहाँ रखना है आपको वहाँ पे जाके सिंपल आपको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट ऑप्शन में और भी बहुत सारे हैं कमांड, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, दूसरे अलग सा उसका एक अलग सा वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आज जस्ट हम लोग एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि अब हम सीखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक डेटा एंटर किया गया है, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉलम को ही किस तरीके से मूव करना है। तो उसके लिए आपको सिंपल कॉलम को सिलेक्ट करना है कॉलम हेडिंग से। उसके बाद में राइट क्लिक करके आपको कट करना है और इसे आप जब मूव करेंगे, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे लाना है, यहाँ पे कॉलम हेडिंग को राइट क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इंसर्ट कट सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे क्लिक करना है, पेस्ट नहीं करना है आपको। इंसर्ट कट सेल जब आप करेंगे तो वहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया और वो जो कॉलम था वो कॉलम यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यानी कि पूरा कॉलम यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया। अगर आप कट पेस्ट करते तो वो ये बी कॉलम खाली रहता और ये हमारा यहाँ पे इस जगह एफ कॉलम पे चला आता, राइट। यानी कि ये कट पेस्ट भी हो गया और वो जो खाली जैसे रहता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप इसको, अगर आप यहाँ के इस जगह के डेटा को आप कॉपी करते, कट करते और यहाँ पे लाते, वो सिंपल यहाँ पे चला आता, राइट, पेस्ट हो जाता, कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो खाली हो गया, राइट। तो ये अगर मुझे नहीं करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, मैं थोड़ा अंडू कर लेता हूँ। तो वैसा नहीं करना है तो आप यहाँ पे कॉलम हेडिंग से आपको इसे कट करना है और यहाँ पे खाली जगह पे जाके आपको, जब आप इंसर्ट कट सेल करेंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ पे चला आएगा, यानी कि वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से बी का कॉलम रिप्लेस होकर यहाँ पे चला गया, यानी बी कॉलम में जो लिखा हुआ था वो सभी का सभी डेटा यहाँ पे चला आया। तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम को। तो पूरी उसी प्रकार से आप रॉ को भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, कट करना है, मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ पे जाके सिंपल आपको इंसर्ट कट सेल करना है, पेस्ट नहीं करना है, तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि 2 नंबर में भरत जो लिखा हुआ है ना, वो यहीं पे होना चाहिए और ये राम मैं उसके आगे ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी किया मैं और 2 नंबर, ये 2 नंबर वाला जो है भरत, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया रॉ हेडिंग से। अब यहाँ पे मैं पेस्ट ना करके मैं इंसर्ट कॉपीड सेल करता हूँ, तो ये कॉपी किया हुआ जो रॉ है वो यहाँ पे चला आएगा। लेकिन ये 2 नंबर वाला जो भरत का जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ। इसे मैं अंडू करता हूँ फिर से। अगर मैं इसे कॉपी करके अगर पेस्ट कर देता, ये भरत के जगह पे पेस्ट कर देता, तो भरत का जो वैल्यू है वो वैल्यू ही पूरा वहाँ से हट जाएगा। अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो हट गया यहाँ से, तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो समटाइम ऐसा भी हमें करना होता है कि किसी कॉलम या फिर किसी रॉ का पोजीशन गलत हम लोग लिख लेते हैं, तो उसको आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप मल्टीपल को भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम। ऐसा कुछ लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम, ये जो रोल नंबर है, एड्रेस है, ये दोनों का दोनों नेम से पहले होना चाहिए। तो मैं इसे कॉलम हेडिंग से सिलेक्ट करता हूँ मल्टीपल, यानी एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया
उसके बाद में मैं कट कर रहा हूँ और बी के आगे चाहिए, तो बी को मैं बी कॉलम के आगे चाहिए तो मैं इसे क्लिक करके इंसर्ट कट सेल करता हूँ, तो वो दोनों को दोनों यहाँ पे चले आएंगे कॉलम। तो इसी प्रकार से आप रॉ को भी कर सकते हैं। मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से ये जो है इसे मैं राइट क्लिक करके कट कर दिया और मुझे आगे चाहिए, यहाँ पे राम के पहले चाहिए, तो यहाँ पे जाके मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ तो वो ऊपर चल रहा है। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रॉ को आप मूव कर सकते हैं। उसके जो भी डेटा आप लिख रहे होंगे वहाँ पे, उसको आप एक जगह एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बिना हटाए। अब हम देखते हैं नंबर ग्रुप के बारे में। जब कभी भी हम लोग कोई डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री के दौरान हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिक मैनर में कुछ लिखते हैं या फिर न्यूमेरिक में लिखते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे नंबर में लिखा गया 1 2 3 4, राइट। ये नंबर ये जो अल्फ़ाबेट है ये सारे के सारे हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि ये कौन से मोड में लिखा गया है। ये हमारा जनरल फॉर्मेट में है, राइट। सम टाइम क्या होता है कि हम जैसे मुझे यहाँ पे परसेंटेज में लिखना है, तो जैसे राम का जस्ट सपोज 60% मार्क्स है इसका, तो जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन देता हूँ तो अभी ये जो है परसेंटेज फॉर्मेट में चला आया है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ऐसे गलत से ही परसेंटेज साइन कर लेते हैं और इसे हम जब मिटाते हैं और मुझे यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू देना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 200 लिख रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा परसेंटेज आएगा। तो इसे हटाने के लिए हमें सिर्फ सिंपल यहाँ पे जाके हमें जनरल फॉर्मेट में इसे लाना है, तब जाके आप इसे ऐसे नंबर वैल्यू को आप लिख पाएंगे। समटाइम क्या होता है कि जब हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, जैसे 12/4/2024 मैंने ये लिखा। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिकली इसे अपने फॉर्मेट में यानी डेट फॉर्मेट में ले लेगा। और इसका मतलब ये क्या है, ये जनरली हमें समझ में आ रहा है, ये 12 तारीख है और चौथा महीना है और 2024। तो इसे मैं दूसरे फॉर्मेट में भी देख सकता हूँ और ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं, यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आ चुका है। इसे देखने के लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड फॉर्मेट सेल में जाना है। और फॉर्मेट सेल में जब जाएंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखती है वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जनरल, नंबर्स, करेंसी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर जितने भी फॉर्मेट है, जितने भी टाइप ऑफ फॉर्मेट है, ये सारे के सारे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर्मेट से। और मैं इसे एडजस्ट करने वाला हूँ, इसको एडजस्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ वाई मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं अभी डेट फॉर्मेट में हूँ और इस वैल्यू के ये वैल्यू जो है वो डेट फॉर्मेट में है और इस वैल्यू के जो टाइप ऑफ लिखने का जो तरीका है उसे मैं चेंज करने वाला हूँ। मुझे ये वाला चाहिए। एक फॉर्मेट में दिखा रहा है कि बीच में महीना होगा, आगे तारीख और पीछे साल होगा। जब मैं इसे ओके कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 12 अप्रैल 2024, ओके। और इसी चीज़ को अगर आपको लिखना है ऐसे भी आप लिख सकते हो। 12 अप्रैल का APR यानी कि पहला 3 लेटर आपको लिखना है, उसके बाद में आपको साल लिखना है यानी कि तारीख लिखना है, उसके बाद में महीने का 3 लेटर लिखना है, आगे का 3 लेटर लिखना है, उसके बाद में ईयर लिखना है। जैसे आप इसे एंटर करोगे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसे अपने फॉर्मेट में ले लेगा। और ये कस्टम इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये हमारा ऑटोमेटिकली कस्टम हो चुका है इस फॉर्मेट में। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे वो फॉर्मेट थी नहीं, मैंने जिस फॉर्मेट में ये लिखा उस फॉर्मेट में यहाँ पे है नहीं, तो इसीलिए कस्टम फॉर्मेट में दिखा रहा था। तो इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं दिखा रहा था, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा था कि हमारा जो भी आप डेटा को एंटर करते हैं वो यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस टाइप का फॉर्मेट में आप डेटा के वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। और इसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 मेरा परसेंटेज है, तो यहाँ पे 200% आ गया।
एंड मैं इसे रुपया में भी चेंज कर सकता हूँ, 2 रुपीज़। क्या होता है कि मेरा जैसे 30.5678 ऐसा वैल्यू रहता है। तो इस डेसिमल के बाद का जो भी वैल्यू है, वहाँ पे जो भी नंबर है, उस नंबर को आप डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे इसको एक राउंड फिगर में मैं इसे लेकर आ पाया। और इसे आप राउंड फिगर में आप नहीं रखना चाहते तो इंक्रीज डेसिमल करके भी आप इसे डेसिमल को इंक्रीज करके भी उसका वैल्यू को रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि डेसिमल के बाद में 2 ही नंबर्स को आप रखते हैं ऐसे डेटा में, या फिर आप इसे राउंड फिगर में कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। अब सम टाइम क्या होता है कि मुझे जैसे मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ, तो 10,000 यहाँ पे 10,000 जो दिखाई दे रहा है, इसे आप कॉमा के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा का ऑप्शन दिया गया है, इससे भी आप कर सकते हैं लाइक दिस। अभी ये 10,000 रुपये की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। अभी ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ चुका है। ये भी मेरा अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, ये भी मेरा अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, ये मेरा जनरल फॉर्मेट में है, ये मेरा परसेंटेज फॉर्मेट में है, ये मेरा डेट फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से आप जो भी वैल्यू ऐड करते हैं उसका एक अपना फॉर्मेट होता है। तो वो फॉर्मेट के बारे में थोड़ा आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप के बारे में आपको बता रहा था। और एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन था वो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो फॉर्मेट में ही हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। जैसे सपोज आपका बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा आपने एंट्री करके रखा हुआ है, और आपको यहाँ पे वहाँ पे पर्टिकुलर डेटा पे आपको कोई एक टेक्स्ट को खोजना है। तो उस टाइम पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस वाला जो हम लोगों ने सीखा था, आपको याद होगा MS वर्ड में, तो वो भी आप कर सकते हैं। फाइंड में क्लिक करना है, सिंपल आपको फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ श्याम, तो श्याम कहाँ पे है मुझे खोजना है, तो फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगा। समटाइम क्या होता है कि जब आप एंट्री करने के लिए बैठते हैं और आपको कुछ डेटा आपको नहीं मिल रहा है किसी पर्टिकुलर, जैसे मुझे श्याम का देखना था, तो आप इस तरीके से सर्च करके भी देख सकते हैं, डायरेक्टली आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे। और हो सकता है कि ऐसा श्याम यहाँ पे 2-3 बार एंटर किया गया है, तो आप इसे फाइंड नेक्स्ट करके भी आप देख सकते हैं। घनश्याम में भी श्याम था, तो आप वहाँ पे पहुँच गए। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस आपने सीखा था MS वर्ड में। रिप्लेस को यहाँ से दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। रिप्लेस में जाना है, श्याम के जगह पे मुझे श्याम को हटा के भरत लिखना है, उसके बाद में रिप्लेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्याम के जगह पे भरत हो चुका है। अब हम बात करते हैं गो टू कमांड का। गो टू कमांड में जाना है A4 में जाना है। ओके, तो मैं अभी A4 में पहुंच गया, A4 सेल में पहुंच गया। मुझे जाना है रेफरेंस, मुझे जाना है यहाँ M5 में जाना है, तो M5। ओके, तो मैं अभी M5 में पहुंच आया। तो इस प्रकार से आप गो टू कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू कमांड के बारे में जाना। उसके बाद में सेल ग्रुप में हमने इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट का जो बचा हुआ था सीट के बारे में, उसको हम लोगों ने देखा। और उसके बाद में नंबर ग्रुप में हम लोगों ने जो भी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सेल के अंदर लिखते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट किस तरीके से चेंज करना है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर में किस प्रकार से कॉपी पेस्ट कट पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बेसिक से जो फार्मूला है, वो फार्मूला को भी हम लोग किस तरीके से एक्सेल में लगाया जाता है, वो हम लोग एक असाइनमेंट बनाकर हम लोग सीखेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही IT एजुकेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।